यूपी में हो रहा माफियाओं पर एक्शन और अतिक्रमण यूं ही जारी रहेगा, ये हम नहीं बल्कि खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने इस बाबत एक और बड़ा ऐलान भी किया था और यकीन मानिए सीएम के इस ऐलान से गरीबों के दिन बहुर सकते हैं। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में जो माफिया और बाहुबली कई सालों से फल फूल रहे थे, उन्हें आज छिपने की जगह नहीं मिल रही है और जो अवैध कारोबार से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, उन्हें योगी सरकार पिछले कई महीनों से नेस्तो नाबूद करने में जुटी है। मुख्तार से लेकर अतीक अहमद तक हर छोटे बड़े माफिया की अवैध संपत्ति गिराई जा रही है। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने इस पर दो टूक कह दिया कि जिनके डर से लोग रास्ता बदल देते थे, आज उन्हीं की छाती पर हम बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। यही नहीं, अधिवक्ता समागम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही है। केपी कॉलेज ग्राउंड में हुए अधिवक्ता समागम में उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हम सबकी प्राथमिकता है। माफिया और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को वाजिब बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग बनाइए, जहां भी माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है, अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इन 4 सालों में योगी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के नाक में दम कर दिया है। माफिया या तो जेल के अंदर हैं या फिर अंडरग्राउंड। और रही बात उनकी अवैध संपत्तियों की, तो उनका हश्र आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब उन माफियाओं और बाहुबलियों की जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने के ऐलान की लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ZTV। दुनिया अभी कोविड-19 के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को ठीक से समझ भी नहीं पाई है। वहीं इस बीमारी का खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा है। डॉक्टर्स को कोविड-19 रोगियों में एक दुर्लभ फंगल संक्रमण मिल रहा है। ये इतना खतरनाक है कि अगर वक्त रहते पता ना चले तो मरीज की आंखों और जबड़ों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है, तो दूसरी तरफ कोरोना लोगों में और भी घातक दूसरे किस्म के रोगों को जन्म दे रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल समेत कई अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर्स ने कोविड-19 के रोगियों में एक दुर्लभ फंगल संक्रमण पाया है। इस इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ब्लैक फंगस कहा जाने वाला ये संक्रमण रोगी को अधमरा कर सकता है। आंखों की रोशनी और जबड़ों के लिए भी ये खतरनाक है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बीते 20 दिनों में इस ब्लैक फंगस के 18 मामले सामने आ गए। इनमें कुछ कोरोना मरीज हैं और कुछ जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। आमतौर पर अस्पताल के पास साल भर में इस तरह के केवल 5 मामले ही आते हैं।
जानते हैं आखिर क्या है इस बीमारी के लक्षण। म्यूकोमोरोसिस में चेहरा सुन्न हो जाता है, एक तरफ नाक बंद हो सकती है, आंखों में सूजन और दर्द होता है। ईएनटी सर्जन कल्चर के सैंपल्स को लेकर इलाज करते हैं जिससे रोशनी जाने से बचाया जा सके। एक मामले में कोविड से उबर चुके 32 साल के एक शख्स को नाक में बाईं तरफ से सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई। 2 दिन के भीतर एक आंख सूज गई तो वो डॉक्टर के पास गया। उसके चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था और इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। जांच में फंगस की पुष्टि हुई। तब तक इन्फेक्शन खासा नुकसान पहुंचा चुका था। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मुंजाल ने बताया कि दूसरे इन्फेक्शंस की तरह ही म्यूकोमोरोसिस कम इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है, खासतौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज, किडनी रोगी या किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। कई कोविड-19 रोगियों को स्टेरॉइड और अन्य दवाएं दी जाती हैं जो उनकी इम्यूनिटी को और कम कर सकती हैं। अगर ये घर में बैठे बैठे है और आप कोविड पॉजिटिव हैं अभी भी, नेचुरली रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आप वीडियो कंसल्टेशन से एक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जैसे मैं बताया, कुछ इसमें लक्षण हैं जो कि डॉक्टर समझ भी सकते हैं और कुछ हद तक आपको इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन यानी स्कैन से फायदा हो सकता है। जैसे एक MRI स्कैन या CT स्कैन अगर ऑफ आवर्स में जो कोविड पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल अलाउ करते हैं, उसमें अगर स्कैन हो जाए तो अगर आप डॉक्टर से डायरेक्टली मिल भी नहीं पा रहे तो